हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स, जहां पे मैथ्स बोरिंग नहीं स्कोरिंग है। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। लास्ट प्रीवियस पार्ट से हमने 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व किया, लेकिन 5.2 चालू से करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग उसको पहले देखेंगे। क्या है वो? सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला, तीन चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। अब जो सेक्शन फॉर्मूला जो है ये मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। मैं समझो हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो पूरा एक प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, मतलब एक जो कार्टेशियन सिस्टम होता है इसके अंदर ही होगा ये सब। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में एकदम बता रहा हूँ कि वो होता क्या है। ठीक है, कब यूज करना है। सपोज देखो यहाँ पे एक ऐसी एक लाइन है, अगर ठीक है, ये लाइन यहाँ पे ए है और ये बी ऐसे एक लाइन है यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं प्लेन के अंदर ही बनाता हूँ। यहाँ पे दो समझो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा प्लेन बना दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। अब दो समझो, अगर एक लाइन ऐसे है, ये एक लाइन है ए और ये पॉइंट है बी, मतलब एक लाइन के पॉइंट्स क्या है ए और बी। तो एक तीसरा पॉइंट होगा जो इस लाइन को ना कहीं पे भी ऐसा इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे समझो वो है P। ओके, अब ये जो A है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1, ये जो B होगा इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो x2 y2, और जो पॉइंट इन दोनों लाइंस को डिवाइड कर रहा है उसको यहाँ पे क्या लेंगे x, y। ये क्या होता है x, y। अब इसमें देखो ये जो डिवाइड करेगा तो एक रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं m और ये रेशियो होता है n। ठीक है, समझो अगर ये 2 है तो ये 3 है, तो टोटल कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब सपोज करो अगर आपको ये जो पॉइंट्स यहाँ पे a और b हैं उनको एक पॉइंट से ना डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स का x, y। अगर आपको ये निकालना है और आपको ऐसा रेशियो अगर गिवन है तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू। x के लिए फॉर्मूला क्या होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। एक इसके लिए फॉर्मूला होगा ये x के लिए। y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये किसके लिए हो गया? y के लिए। हमें देखो अगर समझो किसी भी क्वेश्चन में आपको लिख के आ रहा है कि एक पॉइंट है, एक लाइन को डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और रेशियो अगर डिफरेंट है, ये समझो 2 है ये 3 है, मतलब सेम रेशियो ही है, वो डिफरेंट है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला। अब आगे देखो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब है, तो समझो यही मैं लाइन यहाँ पे लेता हूँ, सेम मैंने यही लाइन यहाँ पे लिया, ये ए और ये b, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। अब मिड पॉइंट मतलब क्या? जो p यहाँ पे जो पॉइंट होगा समझो ये एकदम बीच में रहेगा। समझो ये p यहाँ पे पॉइंट अगर है ये तो एकदम बीच में है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये और ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब जो डिवाइड कर रहा है जो सेगमेंट, जो पॉइंट सेगमेंट को ना डिवाइड कर रहे हो वो कहां पे रहेगा? वो एकदम सेंटर में रहेगा वो। तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये दो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेम x और y। अब एकदम बीच में है ना, तो रेशियो सेम होगा यहाँ पे, तो m और n यूज करेंगे क्या? नहीं। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। x के लिए क्या करना है आपको? जो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। y के लिए क्या होगा आपका? यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये डन। इतना अगर मिड पॉइंट यूज करेंगे तो बस इतना ही करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला जो यहाँ पे है वो सेंट्रॉइड। अब ये जो सेंट्रॉइड है ये आपका किस में यूज होगा? ट्रायंगल के अंदर। समझो कि यहाँ पे ना एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ट्रायंगल यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स a, व्हाट एक्सिस है मतलब b, इसके क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं G से।
किससे डिनोट करते हैं? जी से। तो सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे यहाँ पे? सेंट्रोइड मतलब कि एकदम सेंटर में, किसके सेंटर में? ट्रायंगल का सेंटर। तो यहां से यहां यहां ये जो पॉइंट हो है इसको ही क्या बोलते हैं? जी, मतलब सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? सेम x कॉमा वाई। इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे? x कॉमा वाई। अब सपोज आपको अगर x निकालना है तो x क्या होगा यहाँ पे? जो तीनों x1 x2 x3 उसको प्लस करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। y के लिए क्या होगा यहाँ पे? y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डिवाइड बाय 3। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका? सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने के लिए। ठीक है। अब तो अगर यहाँ पे तो आप अलग अलग निकाल रहे हो, चाहो तो एक साथ में भी निकाल सकते हो। जो सी जी है उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा g इज इक्वल टू ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अगर आप ऐसे करके भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर चलेगा। दोनों को अलग अलग निकालोगे फिर एक साथ में लिखोगे जी करके तो भी चलेगा। ठीक है। अब अगर कोई एक लाइन है, कोई एक सेगमेंट है, अगर उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है और एक डिफरेंट रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो वहां पे यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। और अगर ट्रायंगल है, 3 वर्टाइसेस के पॉइंट्स आपको गिवन है यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और सेंट्रोइड बोला है तो सेंट्रोइड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो पूरा 5.2 इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर वो डिपेंड है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने नोटबुक में लो, और अगर कहीं पे भी डाउट्स आता है तो कमेंट करो। डन। तो गाइस आ जाओ 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो यहाँ पे गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if P divide the line segment joining the points A and B in the ratio। रेशियो अगर क्वेश्चन में दिख रहा है मतलब सेक्शन फॉर्मूला, कुछ भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला मतलब सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो दिख रहा है मतलब सेक्शन फॉर्मूला, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है। कैसा यहाँ पे क्वेश्चन है? यहाँ पे जो हमें यहाँ पे P फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखना है P, A गिवन है, B गिवन है और रेशियो गिवन है। तो रेशियो क्या होता है? M रेशियो N इज इक्वल टू, सबसे पहले गिवन पार्ट्स का यहाँ पे लिखना है। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या A क्या है? यहाँ पे -1,7 इज इक्वल टू, B क्या है? 4,-3 इज इक्वल टू ये है, और रेशियो कितना है? 2:3 ये गिवन है। ओके। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो फाइंड करना है P हमेशा मेरा क्या होगा? यहाँ पे जो होगा ये मेरा होगा x, y होगा। क्या होगा वो? x, y। जो पॉइंट सेगमेंट को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे लल्ला? x, y। ओके। तो यहाँ पे देखो, लेकिन ये जो यहाँ पे B और B है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x1 y1 x2 y2। रेशियो जो गिवन है m रेशियो n करके उसको लिख देना है यहाँ पे। ओके। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो दोनों को ना आप एक साथ में भी कर सकते हो, मतलब ऐसे आप P लिखोगे फिर ब्रैकेट करके एक साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर दोनों को अलग सॉल्व करो, x को अलग y को अलग। ओके। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पे। अब वैल्यूज को पुट करो। ठीक है। x ऐसे यहाँ पे रहेगा क्योंकि वो तो फाइंड करना है। ये हमेशा ध्यान रखो, जो पॉइंट सेगमेंट को डिवाइड करेगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x और y होंगे। ओके। तो ये डिवाइड कर m कितना है यहाँ पे? 2 इंटू x2 कितना है यहाँ पे? 4 प्लस n कितना है यहाँ पे? 3 इंटू x1 कितना है? x1 -1
तो -1 इसके लिए ब्रैकेट में -1 अपॉन में m+n मतलब 2 + 3। ओके, अब देखो इसके बाद में यहाँ पे 2 4 जा कितना हो गया 8 है ना। m देखो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, सो कितना हो गया 5/5, कितना हो गया यहाँ पे 5/5। इधर ऊपर लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे 5/5 मतलब कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1 आएगा यहाँ पे आ गई। ठीक है, देन समझो y को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं अगर, एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। m कितना है 2, y2 मतलब -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन 2 + 3। ओके, 2 3 जा 6, माइनस है तो -6 प्लस 3 7 जा कितना होगा यहाँ पे 21 अपॉन 2 और 3 कितना हो गया 5। अब दो माइनस प्लस माइनस होगा, 21 में से 6 गया तो कितना आएगा 15, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3। सो देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, the coordinates of point p is कितना है देखो, x कितना हमारा 1, y कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1,3, बस इतना। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है लेकिन मैं एक ही करूंगा, मेरी मर्जी इसके लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक जैसे है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू। मतलब ए हमको निकालना है, ए मतलब कि जिसे जो डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y, और डिवाइड कर रहा है किसको p और q को, इन द रेशियो ऑफ a/b। तो a/b में यहाँ पे गिवन है। जो क्वेश्चन किस तरीके से है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x, y, p यहाँ पे गिवन है, p है -3,7 एंड q 1,-4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और रेशियो a/b यहाँ पे गिवन है, a/b इज इक्वल टू 2/1 गिवन है, ये इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सर इसके पहले हमने फॉर्मूले पढ़ा, m पढ़ा था, यहाँ पे तो a और b यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आप चाहो ना तो इसको इज इक्वल टू करके ना m/n भी लिख दो कि ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं तो ये सपोज करो कि ये a जो है ये m है और ये क्या है n है, तो फॉर्मूले में जहाँ पे m लिखते थे वहां पे a लिख देना, जहाँ पे n लिखते थे वहां पे b लिख दो, चलेगा। या फिर इस a और b को m/n कंसीडर कर दो तो भी चलेगा। अब दो ये क्या हो जाएगा सेम x1 y1 x2 y2, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस में n। इसके बाद के भी 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। m कितना है हमारा 2, x2 कितना है x2 1 प्लस n कितना है हमारा 1, x1 कितना -3, सो यहां पे लिख दिया -3 अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 1। ओके, 2 × 2 तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा 1 × 3 3, 2 + 1 3,
देखो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1/3। सो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, -1/3। y के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1/m प्लस n। m कितना है 2, y2 कितना होगा यहाँ पे -4 प्लस माइनस रहेगा, उसको ब्रैकेट में क्योंकि साइन चेंज होता है इसके लिए। n कितना है 1, y1 कितना है 7, तो यहाँ पे 7/2 प्लस में 1, 2 4 जा 8, अब यहाँ पे माइनस है तो -8 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन ये भी कितना आएगा, 2 + 1 कितना हो गया 3, -8 प्लस 7 कितना होगा, -1/3। देखो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू बस माइनस है तो माइनस। ये क्या हो गया y। अब दो x और y दोनों सेम यहाँ पे आया, तो उससे क्या यहाँ पे लिखना है, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज -1/3, -1/3। कितना आया, -1/3, -1/3, क्योंकि x भी उतना आया y भी उतना आया है। समझ में आया है? आगे का तो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सेम इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लो, डन। तो गाइज आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में और भी 2 क्वेश्चन आप खुद से इसको ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट किया, उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में सिर्फ वैल्यूज को आपको पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा m/n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन विच पॉइंट t डिवाइड द सेगमेंट। मतलब यहाँ पे जो t एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,6, ये डिवाइड कर रहा है। अगर मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि अगर कोई भी एक पॉइंट है, एक लाइन को अगर वो डिवाइड कर रहा है, एक सेगमेंट को अगर वो डिवाइड कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x, y। क्या होते हैं वो, x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, x, y। आगे यहाँ पे क्या बोला है, डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, P और Q, P है एंड Q। P का कितना है -3/10, Q क्या है 6 -8। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इस तरीके से गिवन लिखोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। अब देखो जो हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो, मतलब m/n यहाँ पे निकालना है। तो अब रेशियो की बात आ रही है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब देखो यहाँ पे ना आपको रेशियो निकालना है, तो आप चाहो तो x वाला करके निकालो, या फिर अगर y इज इक्वल टू करके निकालते हो तो भी चलेगा। दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। रेशियो इससे भी आएगा और जो सेकंड वाला है उससे भी आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में एक ही करना है। x इज इक्वल टू, देखो x कितना हमारा यहाँ पे -1, m तो फाइंड करना है, m ऐसे रहेगा। x2 कितना है 6 प्लस n तो फाइंड करना है, x1 कितना है -3। घबराना नहीं है, सिर्फ जो वैल्यूज पता है उसको वाली पुट करो बस। m प्लस n नहीं पता है, m प्लस n। ओके, अब देखो ये पूरा क्या होगा, इस पूरे को लाके ना -1 से मल्टीप्लाई करोगी। -1 से मल्टीप्लाई क्या होगा, -1, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -m-n इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 1 से, तो दोनों ये पॉजिटिव
नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, m इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 6m। अब ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया, 3 इंटू n, 3n। ओके, अब क्या करो यहाँ पे m वाले एक साइड में और n वाले को एक साइड में करो। तो देखो ये 6m है ना, इसको उधर लेके जाओ और इसको इधर, तो माइनस n, ये ऐसे रहेगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 3n इज इक्वल टू 6m। ये देखो ये माइनस है ना, इधर गया तो प्लस m। ओके, समझ में आता है? अब देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, तो 3 टाइम n में से 1 टाइम n माइनस करो तो कितना आएगा 2 टाइम n, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7m। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, m रेशियो n निकालना है, मतलब m ऊपर रहेगा n नीचे रहेगा, तो इसका मतलब ये 7 को इधर भेजना पड़ेगा और ये n को इधर, तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये 7 इसके नीचे आया तो 2/7 इज इक्वल टू m। ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, तो m रेशियो n कितना है 2/7, तो देयरफॉर m रेशियो n इज इक्वल टू कितना आया 2/7। हो गया तुम्हारा यहाँ पे, समझ में आया? अब सपोज करो सिर्फ यहां तक करना, बस कोई एक ही लेके, अगर आपने अगर दूसरा यूज किया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, समझो y इज इक्वल टू अगर है यहाँ पे my2 प्लस ny1 और लिख देता हूं, ठीक है, और ये मेथड से m प्लस n अगर है यहाँ पे है, y कितना हमारा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू m ऐसे रहेगा y2 कितना यहाँ पे -8, सो यहाँ पे लिख दिया -8 प्लस n ऐसे रहेगा y1 कितना है 10, तो यहाँ पे 10 अपॉन m प्लस n। अगेन आके इससे मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो 6 टाइम हो जाएगा, मतलब 6n इज इक्वल टू, देखो माइनस है और 8m, तो -8am प्लस 10n। अब दो ये माइनस है ना, इसको ये साइड में लाओ और n को वो साइड में लेके जाओ, तो क्या होगा यहाँ पे 6m, ये माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8m इज इक्वल टू 10n। अब दो ये 6 है यहाँ पे प्लस में, उधर का क्या हो जाएगा -6, 8 और 6 कितना हो गया 14m इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना होगा, सॉरी 10 माइनस 6 कितना होगा 4n, तो m इज इक्वल टू, इसको हटाना है यहाँ पे, तो 4/14, ये n इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि m रेशियो निकालना है, 2 से डिवाइड करो तो 2 7, तो m/n कितना आ गया 2/7, जैसे यहाँ पे आया था, देयरफॉर m रेशियो n कितना आ गया 2/7। मेथड कैसे भी करो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही करना है। ओके, 2 मार्क्स के ला सकता है ये, और आता भी है, समझ में आया ये? तो गाइस आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज डायमीटर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सर्कल ऐसे एक बनाता हूँ, ठीक है, सर्कल का डायमीटर गिवन है, मतलब सेंटर से होके जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या बोला है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ये पॉइंट P है, डायमीटर यहाँ पे क्या है A और B। ओके, ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर रिस्पेक्टिवली गिवन है यहाँ पे। सो A के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है एंड P के यहाँ पे गिवन है। A यहाँ पे है 2, -3 एंड P के है -2, 0। ठीक है, किसके फाइंड करना है, B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा मैं। अब सपोज करो अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, जो इन दोनों लाइन के बीच में है, और ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा ना। अगर समझो कोई एक लाइन है, उसको अगर एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये P क्या कर रहा है, इसके बीच में, मतलब उसको अलग कर रहा है, वो अलग कर रहा है मतलब डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये क्या रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा मतलब वो इसके बीच में होगा, एकदम सेंटर में, एकदम मिड में, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
अब देखो यहाँ पे सिंपल कहता हूँ, जो पॉइंट सेगमेंट को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, x, y। तो ये जो a है, ये सॉरी ये जो p है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y। ये जो a है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, y1। ये जो फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2, y2। ठीक है, अब ये इसके बीच में है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय, या फिर यहां पे लिख दो, सिंस P इज सेंटर ऑफ सर्कल, P यहां पे क्या, सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर P डिवाइड्स सेगमेंट इक्वली, P यहां पे क्या कर रहा है, सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब मुझे जो फाइंड करना है वो क्या है, x2 और y2 फाइंड करना है ना। x क्या है मेरे पास यहाँ पे, -2, सो -2 इज इक्वल टू x1 कितना है, x1 2 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अभी ये 2 आगे इससे मल्टीप्लाई कितना होगा, -4, 2 प्लस x2, ये तो ये 2 इधर पे आएगा, तो -4 - 2 इज इक्वल टू x2। सो x2 इज इक्वल टू कितना, -4 - 2 -6। ये हो गया यहाँ पे। अब देखो y कितना हमारा यहाँ पे, y 0 है, सो 0 इज इक्वल टू y1 कितना है, y1 -3 प्लस y2 अपॉन 2। देखो ये आके इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। अब देखो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, -3 इधर लाओ तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। देयरफॉर 3 इज इक्वल टू y2, मतलब y2 के वैल्यू कितने आ गए यहाँ पे, 3। लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज कितना है, x कितना है यहाँ पे, देखो x2 कितना है, -6, तो -6, y2 कितना है, 3, -2, 3। अब देखो कितने लोगों ने क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसमें ना सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन अगर आप फिगर बनाओगे तो ही आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अब मैंने मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि जो रेशियो बन रहा है वो इक्वल बन रहा है यहाँ पे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है। डन, आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, लॉक हो गया मोबाइल। हाँ, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट्स P डिवाइड द सेगमेंट। क्या बोला, ध्यान से, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे m रेशियो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, एंड यहाँ पे जो P डिवाइड कर रहा है यहाँ पे P, इसके क्या है, k, 7 ये गिवन है, एंड जिसको डिवाइड कर रहा है वो क्या है यहाँ पे, A एंड B। सो A यहाँ पे क्या गिवन है, 8, 9, B यहाँ पे गिवन है 1, 2, ओके, ये यहाँ पे गिवन है, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ओके, K को ही पता करेंगे, ढूंढ के लाएंगे कहाँ मिलेगा वो। अब देखो जो पॉइंट्स यहाँ पे डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है हमेशा क्या होते हैं, x, y होंगे। जो पॉइंट्स है सेगमेंट के उसके क्या होंगे, x1, y1, और दूसरा क्या होगा, x2, y2। यहाँ तक सभी लोग ओके हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशियो भी फाइंड करना है और k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अब देखो रेशियो फाइंड करने के लिए ना मुझे यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा, y वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि मेरा y भी है, y2 भी है, y1 भी है। अगर मैं x वाला अगर यूज करता हूँ जो रेशियो फाइंड करने के लिए, तो मेरे पास x की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो k है। वैल्यूज पता है क्या? नहीं पता है। तो इसके लिए मैं ये x वाला यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा? y वाला। किसके लिए? जो रेशियो है उसको फाइंड करने के लिए। तो देखो यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, बाय सेक्शन फॉर्मूला y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m कितना है? m ये तो पता करना है। y कितना है यहाँ पे? 7। m ऐसे रहेगा, y2 2 n y1 9 अपॉन m प्लस n यहाँ पे हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो कितना होगा? 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2 इंटू m 2m प्लस 9 इंटू n 9n। अब इसको इधर लाओ और 7n को उधर लेके जाओ, तो 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9n, ये प्लस तो माइनस 7n। तो 7 टाइम माइनस 2 टाइम तो 5m इज इक्वल टू कितना होएगा? 2n। 5m इज इक्वल टू 2n। अब m चाहिए ना, तो n को इधर लाओ, तो m अपॉन n, ऊपर यहाँ पे 2 बचेगा, अपॉन ये 5 इसके नीचे आ जाएगा तो 2 अपॉन 5। ओके, देयरफॉर रेशियो m रेशियो n इज इक्वल टू कितना है? 2 रेशियो 5। एक यहाँ पे जो पूछा तो हो गया हमारा। अब क्या निकल रहा है? हमें k की वैल्यू चाहिए ना। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? x वाला। अल्सो x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब देखो x क्या हमारा? k, तो यहां पे लिख देंगे k इज इक्वल टू m कितना है? 2, x2 कितना है? देखो x2 1, n कितना है? 5, x1 कितना है यहाँ पे? 8 अपॉन 2 प्लस 5। सो k इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 8 5 40 और ये 2 और 5 7, तो k इज इक्वल टू कितना होगा? 42 अपॉन 7। सो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। रेशियो पूछा था और 2 रेशियो फाइंड, k की वैल्यू पूछा, k की वैल्यू कितना आ गई? 6। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करो, वापस से देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा, और नोटबुक में भी जरूर लिखो इसे। डन गाइस, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या गिवन है? क्वेश्चन पे आप पढ़ रहे हो, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे मतलब क्या फाइंड कर रहा है? मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लेट अज्यूम, देखो नाम यहाँ पे नहीं गिवन, तो यहाँ पे लेट अज्यूम करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे लो ए यहाँ पे कितना गिवन है? 22 20, एंड बी यहाँ पे गिवन है 0,16। ओके, क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट समझो, यहाँ पे क्या है हमारा? P। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, y। ये क्या होगा? x1 y1 x2 y2। ओके, लेट अज्यूम क्या यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो a और b हो गया, और जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे क्या हो गया? x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो गए। ओके, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, एंड y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू x1 कितना है यहाँ पे? 22 और 0, तो 22 होगा डिवाइड बाय 2, 6 इक्वल टू कितना हो गया? 11। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2,
तो 20 और 16 कितना होगा 36 डिवाइड बाई 2, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 18। तो यहां पे लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन इज, जो मिड पॉइंट होगा इसका क्या होगा यहाँ पे 11,18। x कितना 11, y कितना 18, तो कितना आ गया वो 11,18। डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अब देखो सेंट्रॉइड फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले कर रहे हो सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है इसको एक नाम देना है ए बी सी। तो ए यहाँ पे लो -7,6, बी यहाँ पे लो 2,-2 एंड सी यहाँ पे एक पॉइंट्स लेना है 8,5। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको फाइंड करना है जी सेंट्रॉइड, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे x, y, ओके। ये क्या, इस तरीके से लिखो, मार्क्स नहीं कटेगा। तो -7 ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2 x3 y3। सो यहां लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, डायरेक्ट बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला g इज इक्वल टू ओके x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ओके। x1 कितना देखो यहाँ पे -7 to 8, तो -7 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, कॉमा ये कितना है यहाँ पे 6 - 2 5, 6 - 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, ओके। देयरफॉर g इज इक्वल टू, अब देखो -7 है ना, तो 8 और 2 कितना हो यहाँ पे 10 हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस है ना, 8 और 2 10, 10 में से 7 गया तो 3, तो ये कितना हो गया 3/3, कॉमा दो ये प्लस और ये प्लस, पहले इसको देखो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में से 2 माइनस करो कितना होगा 9, सो 9/3। देयरफॉर g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैंसिल करो 1 होगा और ये 3 हो गया, यहाँ पे आ गया दी कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो गया, डन। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम जैसा इसको लिखा है इतना उसको भी लिखना है, तो ये आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखो a 3,5, b 4,3, c 11,4, यहाँ पे लेट लिख दो, यहाँ पे लेट, ओके। यहाँ पे नहीं लिखेगा, यहाँ पे भी लिख दो लेट करके ऐसे ही, ओके। और यहाँ पे g लिखना है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y, ओके। 1 2 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। देन बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, अभी g हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट में कर रहा हूं अभी, ठीक है। क्या करना है, प्लस करना है ना x1 x2 x3 को, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 और कितना हो जाएगा 11, कितना हो गया 18, सो 18/3, कॉमा। अब ये साइड में देखो यहाँ पे तो -5 है प्लस 3 -4, तो -5 इसको प्लस करो पहले, -5 -4 कितना होगा -9, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना होगा -6 होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो गया -6/3। आप इस तरीके से करोगे तो भी चलेगा, एक तरीका और भी है,
x को अलग किया, y को अलग किया, एक साथ में लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे g, 6 3 जा 18 होगा, 3 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा तो -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया 6, -2। समझ में आया गाइस? ये स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड, जो क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना आपको समझ में आएगा और आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो अगर चाहते हो मेरा मैथ्स एकदम बेहतरीन हो, एकदम अच्छा हो, तो प्रैक्टिस करना है, ये मैं हर बार बोलूंगा, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस उतना ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।